बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरम स्लिम स्पीक के सभी नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। अजीज़ान मोहतरम, एक नमाजी तहज्जुद गुजार रोजेदार इतना नेक इंसान जब उसको पता चला कि इमाम ज़माना से हज पर मुलाकात हो सकती है तो इतना नमाजी परहेजगार होने की वजह से भी मौला से आज तक 21 साल तक भी क्यों ना मिल सका। और जब मौला से मिला तो मौला ने कौन सा उसका अमल उसको बताया जो उसके ख्याल से बहुत छोटा था, लेकिन इसके उस अमल की वजह से मौला 21 साल क्यों ना मिले। ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, आपके भी बहुत काम आएगी ये वीडियो। और ये अमल खुदारा आप भी इस अमल को छोड़ दें। और जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके प्यारों का भी भला हो सके। वीडियो को लाइक और कमेंट में लब्बैक या हुसैन लाजमी कहिएगा। तो चलिए अज़ीज़ान मोहतरम अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। अली नामी एक शख्स 21 या 22 ईयर्स का होगा। उसने किसी से पूछा कि मुझे अपने इमाम से मुलाकात करनी है, कैसे करूं? तो किसी आलम ने कहा कि अली इब्ने माज़ियार इस कायनात में एक जगह ऐसी है जहां पे यकीनन इमाम ज़माना आते हैं 100%। कहता कौन सी जगह? तो आलम कहते हैं कि हज पर इमाम पर हज वाजिब है, वो हज पर जरूर आते हैं। तो इसने सामान्य सफर बांधा, हज पर गया। 1 साल गुजरा, दूसरा साल गुजरा, गुजरते गुजरते 20 साल गुजर गए, लेकिन इसने हार नहीं मानी। यकीन पक्का था कि मौला मिलेंगे, उसका यकीन टूटा नहीं। 21वें साल जब गया ना हज पे, 21वें साल था तो कहता कि मैंने गुलाफे काबा को पकड़ा और हला हला के कहने लगा कि परवरदिगार आपने अपनी हुज्जत को मुझसे क्यों छुपाया है? खुद कहते हैं आपके रो नहीं, मैं तुझको अता करूंगा। 21 साल से तेरे दर का सवाली बन के बैठा हूँ। क्यों इन आंखों को, उस वजूद को तुमने छुपाया हुआ है? क्यों इन आंखों से उसको ओझल किया हुआ है? कहता जब रो रो कर गुलाफे काबा को हला हला कर दर्द दिल बयान किया तो अचानक मेरी पीठ पर किसी ने हाथ रखा। कहा कि अली इब्ने माज़ियार उसने नहीं छुपाया, वो तो जाहिर है, तेरी बाज नाखालस चीजों ने उसे छुपाया हुआ है। कहता मुड़ के देखा एक हसीन सा जवान है। मैंने कहा आप कौन? तो कहता कि तेरे इमाम ने मुझे तेरी तरफ भेजा है, आओ वो तुम्हें शर्फ मुलाकात से बख्शना चाहते हैं। कहता मेरी खुशी का आलम नहीं था। मैं उस जवान के पीछे चलता गया। चलते चलते एक सहरा में पहुंच गए। उस सहरा में एक खैमा था, उस खैमे से एक सबज रंग का नूर निकल रहा था। मुझे कहा कि अली इब्ने माज़ियार रुक जाओ, मैं अंदर जाता हूँ, इजाजत मांग के आता हूँ, अगर इज़्न देते हैं तो तू अंदर आ जाना। अली इब्ने माज़ियार कहते हैं कि 21 साल का इंतजार एक तरफ और ये चंद घड़ियां एक तरफ। अब मकाम मकसूद के करीब था, जिसका मैं आशिक था वो माशूक चंद कदम के फासलों पर बैठे हुए थे। मेरे महबूब चंद कदम के फासले पर थे। इंतजार मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि कहीं ऐसा ना हो कि इमाम मुझे यहाँ से वापस ना कर दें। क्या गुजरेगी मेरे वजूद पे? कहता चंद लम्हे गुजरे, वो शख्स बाहर आया। कहता मुबारक हो, इज़्ने दखूल मिल चुका है। कहता खुशी खुशी पांव कांप रहे थे। उस खैमे की तरफ आगे बढ़ रहा था तो मैंने देखा कि उस खैमे के अंदर ना कोई चटाई कुछ भी नहीं है, बस खैमा है और खाक ही खाक है। और खैमे के अंदर आगे एक बारीक सा पर्दा लगा है। उसके करीब जैसे ही मैं पहुंचा वहां 2 तकिए लगे हुए थे। अंदर से मेरे मौला ने मुझे सलाम किया। मैंने अपने आका को जवाब दिया और उन्होंने इशारा किया मौला ने कि यहीं पे बैठ जाओ। कोई 2 फुट के फासले पर वो तकिए लगे हुए थे। मैं वहीं पर बैठ गया। बैठने के बाद मेरे आका ने जो पहला जुमला कहा वो ये कि अली इब्ने माज़ियार 21 साल से मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ, 21 साल से मैं तेरे इंतजार में हूँ। मैंने कहा कि मौला ये इतराज तो मुझे करना चाहिए क्योंकि मौला 21 साल से तो मैं आ रहा हूँ आपसे मुलाकात के लिए, मैं तालिबे मुलाकात था। आप ना नजर आए, ना मिले, ना कोई पैगाम आया। मौला ये कैसे कि आप 21 साल से इंतजार कर रहे हैं? मौला फरमाने लगे कि अली इब्ने माज़ियार हमारे शियों में कुछ आदतें हैं जिनकी वजह से वो हमारी जियारत से महरूम है। फरमाया मैं मुश्ताक़े ज़ियारत हूँ कि तुमको अपना चेहरा दिखाऊं, कि मैं मिलूं तुमसे। फरमाया कि पहली चीज जितना वो अपने आप को उन्होंने दुनिया के कामों में मसरूफ किया हुआ है उतना उनको अपना मौला याद नहीं है। दुनिया में बहुत बिजी हैं, टाइम ही नहीं है किसी के पास कि अपने मौला को याद करें, टाइम ही नहीं है कि अपने खुदा को याद करें।
24 घंटों में आधा घंटा भी नहीं है कि जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा की तरह नमाज तहज्जुद अदा करें, मुसल्ले पर बैठकर अपने रब को आवाजें दें। तो मैंने कहा कि मौला, मैंने तो दुनिया से कब की किनारा कशी की हुई है। आप तो जानते हैं कि मैं नमाजों का पाबंद हूँ, तहज्जुद का पाबंद हूँ, मैं तो आपका आशिक हूँ। मौला मौला आप मेरे बारे ऐसा कह रहे हैं। मौला कहते कि नहीं, तू उनमें से नहीं है, तू अली इब्ने माजियार। वो अली इब्ने माजियार से कहते कि तुझ में एक आदत थी जिसकी वजह से तू मेरी ज़ियारत से महरूम रहा। कहता मैंने बहुत सोचा कि आखिर मेरी वो आदत थी, वो कौन सी आदतें थी, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि वो आदतें जो हम समझते हैं ना कि छोटी है, लेकिन अहले बैत की नजर में वो बहुत बड़ी होती हैं। कभी कभी हम समझते हैं कि मेरी ये आदत किसी को नुकसान नहीं देगी, लेकिन वो बाज औकात वही आदत किसी को बहुत ज्यादा नुकसान दे देती हैं। मौला फरमाने लगे कि अली इब्ने माजियार, 21 साल से तुम अपनी सगी बहन से नाराज थे। जब तुमने मेरे शिया से कता रहम किया तो मैं इमाम ने भी तुमसे कता रहम किया था। कहा हम भी देख रहे थे कि तुम 21 साल से आ रहे हो, लेकिन मुतवज्जा नहीं है। लेकिन ये तज़किरा कि जो आपको मजालिस में मिलता है, बार बार खुद को तज़किरा करो ताकि तुमको याद आए कि तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है, ताकि तुमको याद आए कि तुम्हारा कोई मौला है, ताकि तुमको याद आए कि तुमको तुम्हारी कोई कब्र है जिस कब्र में तुमको जाना है, ताकि तुमको याद आए कि तुम्हारा कोई खुदा है। कहा मौला ने कि इस बार जब तुम हज पर आ रहे थे, मैंने तुम्हारे जहन में डाला कि जाओ अपनी बहन से इयादत करके आओ। याद है अली इब्ने माजियार, इस बार तुम करके आए हो अपनी बहन से इयादत? कहता जी मौला, मिलकर आया था। कहते तुमने हमारे शिया पर कता रहम किया, हमने तुम पर कता रहम किया। नमाज पढ़ना सब कुछ नहीं है, मजलिसों में जाना सब कुछ नहीं है, मातम करना सब कुछ नहीं है। कंप्लीट खुद को खालिस बनाओ। जब तक कंप्लीट खुद को खालिस ना बनाओगे तो हमसे मिलना नामुमकिन है। खालिस बनोगे तो खालिस हस्तियों से मिलोगे। चाहे जितनी भी नमाजें पढ़ लो, जितने भी रोजे रख लो, जब तक दिल से खालिस नहीं होते तो मौला भी राजी नहीं होते। हमें हमारे दिल को खालिस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा दिल खालिस होगा तो वो पाक हस्तियां हमसे मिलेंगी, क्योंकि वो खुद खालिस हैं। अगर हम ना खालिस होके उनके सामने जाएंगे तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि मौला हमसे मिलेंगे। हमारे दिल में कतई रहम होगा, हमारे दिल में झूठ होगा, हमारे दिल में चोरी होगी, हमारे दिल में बुग़्ज़ होगा, तो हम किस तरह ये सोच सकते हैं कि मौला हमसे मिलेंगे। ये हमारी ही अज़ीज़ान मोहतरम गलतियां हैं जो हमारे आगे आ रही हैं। हमारी गलतियों की वजह से मौला का ज़हूर नहीं हो पा रहा, हमारी गलतियों की वजह से, हमारी कोताहियों की वजह से, हमारी इन छोटी छोटी बातों की वजह से इमाम ज़माना से, मौला से हमारी मुलाकात नहीं हो पा रही। जब हमारे दिलों में इस कदर इस तरह की बातें हैं तो हम किस तरह ये तवक्को रख सकते हैं कि मौला इमाम ज़माना हमसे मिलेंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, हमें बिल्कुल खालिस होना पड़ेगा उन खालिस हस्तियों से मिलने के लिए। जब तक हम खालिस नहीं होंगे वो खालिस हस्तियां हमको नहीं मिलेंगी। तो मेरी मौला पंजतन पाक से दुआ है कि मौला आप सबको करबला का जवार बनाए, मौला आप सबको इमाम ज़माना से मुलाकात का शर्फ बख्शें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।